तो दोस्तों आज हम एक और कहानी आपके लिए लेके आए हैं। हम पीपल को जो जल चढ़ाते हैं, ये जल चढ़ाने का क्या कारण है, बर देवता क्या होता है, पीपल देवता क्या होता है, संडे को क्यों हाथ नहीं लगाना चाहिए इन पौधों को, और रात के बाद इन पौधों को टच करना क्यों अपशगुन माना जाता है, क्यों कहा जाता है कि उनके ऊपर भूत प्रेतों का वास है। तो इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले कि पहले के समय में ज़्यादातर हर आधे किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ या फिर एक देसी पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो कि बहुत बड़े घनत्व में होने के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता था और बहुत अच्छी और शुद्ध वायु दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रचलन चेंज हुआ और लोगों ने लकड़ी का यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने तेज़ी से पेड़ काटने शुरू कर दिए, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो गया, पानी जो है ज़मीन का वो नीचे जाना शुरू हो गया, लोग प्यासे मरने लगे, लोगों को राहत नहीं मिलती थी, औषधियाँ ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो उस समय वहाँ के लोग, गाँव के लोगों ने वापस से इकट्ठा होकर, यानी कि उनको ये लगा कि कोई ना कोई फिर से बीमारियां जो हमारी पैदा होने लग गई हैं, श्वास की बीमारियां बननी शुरू हो गई थी, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो उन्होंने राजा के पास भागते हुए गए और बोले कि राजा जी, जो ये मौसम तेज़ी से गर्म हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है और लोगों को श्वास की जो दिक्कतें बन रही हैं, इनका कोई आप उपाय करिए और हमारी इससे रक्षा कीजिए, तो हम इस पे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो राजा ने फिर से एक कमेटी गठित की और वहाँ के जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, वहाँ के जो योगी थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको बुलाया और उनसे ये विचार विमर्श किया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो ये लोग हैं, ये गर्मी में मर रहे हैं, इनको श्वास की जो दिक्कतें हो रही हैं या फिर इनको जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो कम मिल रही हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार से बचाई जा सके। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला कि जो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं वो सिर्फ दो ही हैं, बड़ और पीपल। ये जो 24 घंटे या फिर 22 घंटे जो ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो 24 घंटे या 22 घंटे आपको लगातार ऑक्सीजन देता हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दो बड़े बड़े जो पेड़ हैं इनको बचाना होगा, जो कि एक साथ लगभग अगर 10 से 15 की संख्या में भी हों तो पूरी गली की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सूखने का काम ये करते हैं। ये हमें लकड़ी प्रदान करते हैं जो कि हवन में यूज़ होती है और जिससे कि अनेक प्रकार की बीमारियां मर जाती हैं, जिसको हम यज्ञ थेरेपी भी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो फल लगता है, इसकी जो छाल होती है, इसका दूध होता है, ये सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, तो हमें इनका बचाव करना चाहिए। तो पंडितों ने भी ये बोला, तो उन्होंने बोला कि हम एक बार फिर से एक धारणा फैलाते हैं, और वो धारणा क्या थी कि जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इनका व्यापार भी चलता रहे और इनके लिए ये आगे भविष्य में जाके फ़ायदा पहुंचाए। तो वो धारणा ये थी कि पीपल का जो पेड़ होता है और जो बड़ का पेड़ होता है, इनमें देवी देवता वास करते हैं। हाँ जी, लोग क्या थे कि लोग या तो भय से काम करते थे या फिर लालच से काम किया करते थे। तो आज भी लोग या तो भय से काम करते हैं या लालच से काम करते हैं। तो पहले लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति डर बैठा दिया जाता था और ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी जाती थी, या फिर उनको लालच दे दिया जाता था कि आप अच्छे कर्म करोगे तो ये होगा, बुरे कर्म करोगे तो ये होगा, जिससे कि लोगों में एक भय का वातावरण बन जाए, एक लालच का वातावरण बन जाए और वो उस चीज़ को करना शुरू कर दें जो कि राजा चाहता है। तो राजा ने क्या बोला कि इसके अंदर 33 करोड़ या 33 कोटि जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं वो सब इसके अंदर विद्यमान होते हैं, तो इस पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। दूसरा, रात को फिर क्या हुआ कि गांव के लोगों ने यानी कि राजा के कहने के बाद भी इन पेड़ों को रात को छुपके काटना शुरू कर दिया। जब राजा ने इसके ऊपर दंड रख दिया तो राजा ने फिर पंडितों को बुलाया, तो उन्होंने क्या बोला कि एक और उन्होंने बात फैला दी, झूठी बात, कि रात को इन पेड़ों के ऊपर भूत वास करते हैं। दिन में देवता करते हैं, रात को भूत वास करते हैं, तो शाम होते ही इन पेड़ों को काटना वर्जित है। और उन्होंने 2-4 ऐसे ड्रामे करे जिससे कि उनको सत्य साबित हुआ। तो गांव के और राज्य के जो लोग हैं वो डर के कारण उन पेड़ों को पास भी नहीं जाते थे। जंगलों में उन्होंने जाना बंद कर दिया कि शाम के बाद हम जंगलों में नहीं जाएंगे, भूत प्रेत का वास होता है। अब आते हैं संडे पे, तो उन्होंने क्या बोला कि संडे को भी हाथ नहीं लगाते, वरना आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, आपको यानी कि दिमाग नहीं मिलेगा, आपको बहुत तरह की जो हमारी जो कामनाएं होती हैं वो कामनाएं की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने देखा कि इसका मतलब कामनाओं की प्राप्ति भी होती है। फिर राजा ने बोला हाँ, कामनाओं की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इन पेड़ों की रक्षा करेगा और इनको समय समय पे जल देगा, इनकी देख रेख करेगा, उन व्यक्तियों को धन की, हर प्रकार की, स्वास्थ्य की और समाज में जो उनका मान सम्मान है उसकी वृद्धि होगी और उसका उनको
यानी कि फल मिलेगा। बस संडे को अगर आप करोगे तो उससे उसका फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने सोचा कि जब इससे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ना इन चीज़ों का हम प्रयोग करें। तो इस प्रकार से लोगों ने संडे को छोड़ के बाकी दिन जल चढ़ाना शुरू कर दिया, और दिन में देवताओं का वास होता है, रात को भूतों का वास होता है, ये मानना भी शुरू कर दिया। नमस्कार।